उपकार फिल्म कल्ट फिल्म है, क्लासिक फिल्म है। मनोज कुमार ने मलंग चाचा का रोल उन्हें ऑफर किया। उससे पहले तो वो विलेन का रोल करते थे। ये मलंग चाचा, ये कैरेक्टर टर्निंग पॉइंट हो गया प्राण साहब के प्रोफेशनल करियर का। बैसाखी लिए हुए मलंग चाचा। बात है उस दिन की जिस दिन इस फिल्म का एक फाइटिंग सीक्वेंस शूट किया जा रहा था। मलंग चाचा को ये पूरी फाइट बैसाखी के साथ लड़नी थी। तो मनोज कुमार साहब ने उस दिन देखा कि प्राण साहब का आज एटीट्यूड, प्राण साहब का बर्ताव कुछ अलग लग रहा है। आज वो बहुत खामोश हैं, गुमसुम खामोश काम किए जा रहे हैं। खैर शूटिंग के बीच ये बात आई गई हो गई। मनोज जी अपने काम में लग गए और प्राण साहब अपने काम में। लेकिन शाम को जब प्राण साहब का पैकअप हुआ तो देखा गया कि वो सेट के कोने पर जाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। मनोज जी को लगा कि शायद बैसाखी के चलने से थक गए होंगे, चुपचाप बैठ गए हैं। मगर जब रात तक भी प्राण साहब किसी से कुछ नहीं बोले, गुमसुम बैठे रहे, तो मनोज कुमार जी से रहा नहीं गया और वो करीब रात 10 साढ़े 10 बजे प्राण साहब से मिलने गए। अब क्या देखते हैं, वहां भी प्राण साहब गुमसुम बैठे हैं, खामोश, दुखी, परेशान, संजीदा। मनोज जी ने कंधे पर हाथ रखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि प्राण साहब का बदन कांप रहा है। अब मनोज कुमार ने कहा कि प्राण साहब क्या बात है, किसी से बात नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, गुमसुम, उदास, चक्कर क्या है, आप मुझे बताओ तो सही। बहुत प्रोब करने के बाद प्राण साहब ने धीरे से उनसे कहा, कल रात शूटिंग करने के बाद जब वो घर गए तो उन्हें कलकत्ता से फोन आया, उनकी बहन की डेथ हो गई। मनोज कुमार चौंक पड़े, आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताई ये बात, मैं आज की शूटिंग कैंसिल कर देता। प्राण साहब बोले कि पंडित जी, मैं जानता हूं आपसे कहता तो आप उसी वक्त पैकअप कर देते और मैं कलकत्ता चला जाता अपनी बहन के अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन जो आपका नुकसान होता, जिन लोगों का पैसा लगा है, जिनकी मेहनत लगी है, जो फाइनेंशियल लॉस होता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी बहन मेरी गई है, मैं आप सब लोगों को क्यों तकलीफ दूं। मेरे अकेले की वजह से आप सब लोग सफ़र करें, ये ठीक बात नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। अब इससे ज़्यादा और क्या बयान करूं इस किस्से को। यही तो प्रोफेशनल, यही तो कमिटमेंट, यही तो समर्पण होता है एक आदमी का। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।